नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टीआरई की कितनी यानी 1 से 5 तक की प्राथमिक की कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ, इसकी ओएमआर कब तक जारी हो सकती है, या नई कट ऑफ कितनी, नई कट ऑफ क्या कट ऑफ कितनी हो सकती है, या जो भी है फाइनल आंसर की कब तक आएगी, ओएमआर कब तक जारी होगी, या सीटेट के रिज़ल्ट के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं कट ऑफ में। या बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा चयन हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी कमेंट्स आए हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए थे उसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे जो है कमेंट्स भी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीपीएससी जो टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त के महीने में, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था बीपीएससी के द्वारा, जिसमें टोटल की पोस्ट की बात करें, अगर शिक्षक भर्ती की टोटल पोस्ट की बात करें तो ये टोटल पोस्ट थी 1,70,000 टोटल पोस्ट थी, जिसमें पीआरटी जो प्राथमिक की वैकेंसी थी ये लगभग 80,000 के अप्रॉक्स जो है प्राइमरी की वैकेंसी थी। जिसमें ये जो टोटल पोस्ट थी इसमें जो है आरक्षण भी रखा गया था कि 50% जो है फीमेल की और 50% मेल की, ये जो है इस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया था। इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था बीपीएससी के द्वारा वो 24, 25 और 26 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें जो 24 को एग्ज़ाम हुआ था वो उसका लेवल काफ़ी अच्छा रहा था, जिसके हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस बहुत कम हैं। मतलब कट ऑफ जो है वो बहुत कम यानी मिनिमम कट ऑफ जाने की उम्मीद रखी जा रही है। इसके साथ ही बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कमेंट आया था कि सर क्या सीटें जो है 75% सीटें ही भरी जाएंगी। तो ये जो है पीआरटी के लिए नहीं है, क्योंकि पीआरटी में पर्याप्त बच्चे हैं, जिससे वहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया था वो बच्चे फिलअप कर लेंगे। यानी जो पीआरटी का है इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया रखा गया वो फिलअप कर लेंगे, जिससे जो पीआरटी की वैकेंसी है इसमें 75% सीटें ना भर के 100% सीटें जो है 100% सीटें भरी जाएंगी। लेकिन अगर यहीं बात करें 9 से 12 तक की सीटें, तो इसमें 9 से 12 तक की जो सीटें थीं उनके सापेक्ष जो फॉर्म पड़ा था वो काफ़ी कम मात्रा में फॉर्म पड़ा था, जिससे जो है बच्चे पर्याप्त नहीं मिल सकते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें जो कट ऑफ में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, क्वालिफाइंग कट ऑफ रखी गई थी, उसमें जो है कम भी किया जा सकता है, कट ऑफ को कम भी किया जा सकता है। और अगर उसके बाद भी बच्चे नहीं मिलते हैं तो 75, इसमें 9 से 12 तक की 75% जो है वो सीटें भरी जाएंगी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, क्या जिसके सीटेट में 90 नंबर से कम हैं उन्हें जो है मौका दिया जाएगा। तो अगर बात करें सीटेट में अगर 90 नंबर से कम आ रहे हैं तो मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीटेट, अभी रिसेंटली सीटेट का रिज़ल्ट आया है, जिसमें लगभग 15 लाख बच्चों ने सीटेट का फॉर्म भरा था। लेकिन वहीं अगर बात करें कि कितने बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो अप्रॉक्स 12 लाख बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। उसमें से अगर बात करें कि रिज़ल्ट की, तो सीटेट का रिज़ल्ट इस टाइम जो है काफ़ी कम देखने को मिला है। 24.6% जो है रिज़ल्ट सीटेट का प्राइमरी का रिज़ल्ट गया है। वहीं अगर जूनियर की बात करें तो जूनियर का रिज़ल्ट जो है वो 7.6%, जूनियर का रिज़ल्ट 7.6%। वहीं अगर प्राइमरी की बात करें तो ये गया है 24.6%। ये रिज़ल्ट जो है सीटेट का इस बार गया है। तो काफ़ी कम रिज़ल्ट जाने के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, और उनके बीपीएससी में तो अच्छे मार्क्स बन रहे थे, लेकिन बाई लक उनके जो है सीटेट में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, या सीटेट में मार्क्स 90 से कम हैं और वो जनरल या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जनरल या अदर स्टेट से जो भी बिलोंग कर रहा है उसके बीपीएससी में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, और सीटेट में 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं, तो उनको मौका बीपीएससी में नहीं दिया जाएगा। यानी वो बीपीएससी के जो है कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें ओबीसी और अदर कैटेगरी जो भी हैं, उनके अगर 90 से कम मार्क्स हैं तो उनका क्या होगा। तो सीटेट में ओबीसी या अदर जो कैंडिडेट हैं, अगर अदर कैटेगरी हैं, उनका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 82 या इससे कम भी होता है, ठीक है।
तो ओबीसी और अदर जो कैटेगरी हैं उनके अगर 90 से कम मार्क्स भी हैं तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो जनरल की कट ऑफ तो सीटेट की 90 होती है, तो जनरल वाले जो जनरल में काउंट किए जाएंगे उनके तो 90 होने ही चाहिए। लेकिन अगर बिहार की बात करें, बिहार में ओबीसी और अदर कैटेगरी जो हैं उनके अगर 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं तो वो बीपीएससी जो है वो उनके बीपीएससी में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो वो बीपीएससी वाले जो है उसमें फाइट में हैं। तो कम मार्क्स वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब सीटेट में अगर जनरल में या अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो और उसके 90 से कम नंबर बन रहे हैं तो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। या जिसके जनरल में कैंडिडेट है अदर स्टेट से है और उसके सीटेट में 90 नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बीपीएससी का रखा गया था वो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसको भी जो है कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि क्या न्यूनतम अर्हता अंक को कम किया जा सकता है। न्यूनतम अर्हता अंक जो रखा गया था, बीपीएससी ने अपना न्यूनतम अर्हता अंक रखा था कि इस परसेंटेज पे जो है इस कैटेगरी के हिसाब से उसने परसेंटेज डिसाइड किया था। बीपीएससी ने परसेंटेज डिसाइड किया था कि इस जो है कैटेगरी में इतना परसेंटेज वाला जो है पास माना जाएगा। तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आए कि क्या सर न्यूनतम अर्हता अंक को भी कम किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीआरटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीआरटी में काफ़ी बच्चे, पर्याप्त मात्रा में बच्चे हैं तो न्यूनतम अर्हता अंक को कम करने का कोई चांस इसमें नहीं है। 9 से 12 में अगर हम कहें कि 9 से 12 में क्या अर्हता अंक को कम किया जा सकता है, तो उसमें चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमको अर्हता अंक अगर कम करना पड़ता है सीट भरने के लिए तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। उसके जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हमको 75% 75% सीटें 9 से 12 तक में हर हाल में भरनी है। इसके लिए अगर हमको अर्हता अंक को कम करना पड़े तो वो भी हम करेंगे। तो अगर हम बात करें अगर कि पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में अर्हता अंक को कम करने का कोई ऐसा चांस नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। इसके आगे अगर हम बात करें कि न्यूनतम अर्हता अंक जो है वो कितना क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया था, तो अगर क्राइटेरिया की बात करें न्यूनतम अर्हता अंक जो है जनरल के लिए 40%, यानी जितना भी पेपर हमारा आया था, पेपर 120 क्वेश्चन का पेपर था और 120 नंबर का ही पेपर था, पर क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर था, जिसके लिए जो है जनरल की जो न्यूनतम अर्हता अंक रखा गया था, मतलब पासिंग मार्क रखा गया था, वो 40% रखा गया था। 120 क्वेश्चन के हिसाब से 40% 48 नंबर बनते हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी 40% 48 नंबर। ओबीसी जो है वो 36.5 मतलब 36.5% और इसका अंक जो है वो बनता है 44 नंबर। इसके बाद ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का क्राइटेरिया रखा गया था 34% 34% और ये 41 नंबर 41 नंबर बनता जाके। वहीं अगर बात करें एससी एसटी या पीएच या फीमेल की बात करें तो उनका जो पासिंग मार्क रखा गया था वो 32% रखा गया था और 32% अगर बात करें 38 से 39 नंबर के बीच में बनता है जाके। तो ये हमारा न्यूनतम अर्हता अंक हो गया। इस अर्हता अंक को जो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं नंबर्स में वो जो है सारे बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा हो सकता है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, क्या मेरा हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, क्या किस कैटेगरी में कितने नंबर वालों का हो सकता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी आ रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, तो कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए कट ऑफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें से अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ हो सकती है क्या, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो ये कट ऑफ हम बता रहे हैं एग्जैक्ट यही कट ऑफ हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 नंबर आगे पीछे भी कट ऑफ हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जनरल की कट ऑफ अगर बात करें बॉयज़ की, तो जनरल में बॉयज़ की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 55 से 60 नंबर तक की बॉयज़ की जनरल की कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर जनरल की गर्ल्स की बात करें तो ये 45 से 50 नंबर तक की जा सकती है। वहीं अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस के जो बॉयज़ की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ईडब्ल्यूएस का जो बॉयज़ में आता है उनकी कट ऑफ जा सकती है
52 से 57 यानी 52 से 57 नंबर तक ये बॉयज़ की ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जा सकती है। यहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की कट ऑफ जो है ये 42 से 47 नंबर तक जा सकती है। यहीं अगर हम लोग बात करें बॉयज़ में ओबीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है बॉयज़ में, तो ये हो जाएगा 50 से 55 नंबर। 50 से 55 नंबर जिनके ओबीसी में आ रहे हैं वो जो है कट ऑफ में रहेंगे, उनको मौका मिलने वाला है। वहीं अगर गर्ल्स की ओबीसी की बात करें तो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहने वाला है। इसमें 1-2 नंबर का इधर उधर फेरबदल मिल सकता है, बाकी जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो गर्ल्स में है ये लगभग सेम रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ईबीसी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ईबीसी की अगर बॉयज़ में बात करें हम लोग तो बॉयज़ की कट ऑफ ईबीसी की 48 से 52 नंबर तक रहने वाली है। यहीं अगर गर्ल्स की बात करें कि ईबीसी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो गर्ल्स की ईबीसी की कट ऑफ जो है वो 40 प्लस, जिसमें गर्ल्स के नंबर 40 प्लस आ रहे हैं वो कट ऑफ में आ जाएगा, उसकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी, यानी उसको मौका मिलने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें एससी एसटी में बॉयज़ का 48 नंबर प्लस जिसका है उसका जो है उसको चांस मिलने वाला है, उसको मौका मिलने वाला है। इसके बाद अगर बात करें गर्ल्स की, गर्ल्स में एससी एसटी, तो गर्ल्स में एससी एसटी का वो हो जाएगा कि जो पास है वो खास है, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है गर्ल्स में एससी एसटी के लिए, वो अगर वो फिलअप कर लेती है, पास कर लेती है, तो उसको पास माना जाएगा, यानी बीपीएससी की कट ऑफ में वो आने वाली है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ओएमआर कब तक आ सकती है, ओएमआर कब तक आ सकती है, तो हम लोग अगर ओएमआर की बात करें तो रिसेंटली अभी चेयरमैन साहब ने वो ट्वीट किया था, उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि आपकी कट ऑफ जो है बहुत जल्द ही जारी होने वाली है। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात ओएमआर की बात करें कब तक जारी हो सकती है, तो ओएमआर हो सकता है कि इसी सितंबर माह के अंत तक, यानी 3-4 दिनों के अंदर ओएमआर जारी करी जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है, रिवाइज आंसर की कब आ सकती है, इसके कब तक आ सकती है, या इसमें रिवाइज आंसर की में कोई फेरबदल मिल सकता है, या और सारे भी कमेंट्स आ रहे थे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आंसर की आई थी, बीपीएससी ने जो आंसर की जारी करी थी, उसके माध्यम से बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर जो है इसमें बीपीएससी ने ये माना है, बल्कि इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बीपीएससी ने जो आंसर की जारी करी थी उसमें 2-4 क्वेश्चन जो है उसने गलत माने हैं, और उसमें जो है वो बीपीएससी जो है वो बदलाव कर सकती है। उसके बाद बीपीएससी ने सेकंड जो है आंसर की भी जारी करी थी, जिसको हम लोग प्रोविजनल आंसर की करके उन्होंने जारी करी थी। उसमें क्या बदलाव था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं था, वो सेम जैसे ही पहले वाली आंसर की जारी करी गई थी, सेम आंसर की में उन्होंने क्वेश्चन के आंसर जो है मेंशन करके कि इस हिसाब से, इस बेस पे ये आंसर हमने माना हुआ है, उस बेस पे उन्होंने वो आंसर मान लिया था। तो उसमें प्रोविजनल में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। अब अगर बात करें रिवाइज्ड आंसर की में कोई बदलाव हो सकता है क्या, तो रिवाइज्ड आंसर की जो आएगी हमारी, सबसे पहले ओएमआर आएगी। ओएमआर 3-4 दिन में आने के प्रबल चांस हैं। ओएमआर के बाद फिर आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। रिवाइज्ड आंसर की के लिए आपसे जो है क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जेक्शन भी मांगा गया है कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, उस हिसाब से आप सभी ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन के लिए 500 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से मांगा गया, 500 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जेक्शन का मांगा गया। आप जिनको भी लगता है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और उनके लिए जो है ये ऑब्जेक्शन किया है। और कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर जिसने ऑब्जेक्शन किया है क्या उसी को फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑब्जेक्शन से सबको फ़ायदा होने वाला है। अगर बीपीएससी कोई भी फेरबदल करती है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर बदलाव करती है, तो वो सबको फ़ायदा होने वाला है। तो जो आंसर की जारी होगी उसमें उम्मीद है 2 से 3 नंबर बढ़ने वाले हैं, यानी बीपीएससी जो है अपनी आंसर की में बदलाव करने वाला है। इसके बाद अगर बात करें कि रिज़ल्ट कब तक, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा, बीपीएससी बहुत लेट कर रहा है, क्या इसमें कोई जो है भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा अभी तक तो सुनने में नहीं आया है। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था कि बीपीएससी की सीट खरीदना यानी चंद्रमा पर ज़मीन खरीदने जैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा।
उसके लिए भी चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया था कि अक्टूबर के मध्य में रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना रहेगी। और अगर बात करें एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, रिजल्ट जारी होने की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, तो ये 10 से 15 अक्टूबर के बीच रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 10 से 15 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें डीवी कब तक होगी, तो रिजल्ट जारी होने के बाद डीवी की डेट आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी और डीवी के लिए लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। 1 लाख स्टूडेंट्स के हिसाब से आपकी कट ऑफ जारी होगी, उसी हिसाब से आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जब आपकी डीवी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, डीवी के बाद आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग के पहले एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाएगा कि बच्चों से किस हिसाब से बातचीत करनी है या जो भी सिखाया जाता हो वो सारा सब कुछ सिखाया जाएगा। इसके बाद अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो एक ट्वीट में ये भी कहा गया है कि ज्वाइनिंग जो है आपकी दिसंबर से जनवरी तक ज्वाइन कराया जा सकता है। आपको बीपीएससी की ज्वाइनिंग जो है वो दिसंबर से जनवरी माह तक देखने को मिल सकती है। तो ये सारा आज हम लोगों ने जाना, इतने सारे क्वेश्चंस थे, इनका हमने आंसर देने का प्रयास किया है काफ़ी हद तक। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हमने दिए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।